जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस की वबा ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया है और ख़ुसूसन तालीम के शोबे को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। दीगर तमाम शोबों के लॉकडाउन खुल गए हैं, लेकिन तालीमी इदारे अभी तक बंद हैं। बुनियादी तालीम और प्रोफेशनल तालीम दोनों को ही इस वबा ने मुतासर किया है। इस वबा के क्या असरात हुए हैं हमारे तालीमी इदारों के ऊपर? कुछ तालीमी इदारों ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, लेकिन क्या ऑनलाइन क्लासेस फ़िज़िकल क्लासेस का नेमुल बदल हैं? क्या अमूमी तौर पे तालीमी इदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उस मुश्किलात से निकलने के लिए उन्होंने क्या लाएअमल बनाया है? ख़ुसूसी तौर पे ज़ेबिस्ट क्या इस हवाले से प्लानिंग कर रही है? उसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन एचईसी की क्या गाइडलाइन है और क्या वो गाइडलाइन जो हैं वो तालीमी इदारों के लिए प्रैक्टिकल हैं? इन सारे अमूर पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ़ मुकाती साहब मौजूद हैं। वैसे तो डॉक्टर अल्ताफ़ मुकाती साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर साहब जो हैं माहिर तालीम हैं और इंडस्ट्री का भी उन्हें काफ़ी तजर्बा है। डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट ज़ेबिस्ट की हैसियत से आजकल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं ये पेंडेमिक, ये वबा तालीमी इदारों के लिए क्या मुश्किलात लेकर आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सलाउद्दीन साहब आपका शुक्रिया कि आपने इंजीनियरिंग रिव्यू के फोरम पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। देखें, आपके सवाल बहुत पर्टिनेंट हैं और ज़ाहिर है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। हम अकेले मुतासिर नहीं हुए, पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना वो एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। दुनिया के हर शोबा ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि तालीम का शोबा भी उससे बच नहीं सकता। अब पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स कुछ यूनिक थे एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। दुनिया में डिस्टेंस लर्निंग पिछले कोई 2 डिकेड से शुरू है, चल रही है किसी न किसी फॉर्म में। तो बहुत सारे जो बाहर के इदारे हैं उनको ये स्विचिंग में प्रॉब्लम नहीं हुआ। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वो इदारे जिन्होंने अपना आईटी स्ट्रक्चर बहुत पहले अच्छा एस्टेब्लिश किया था और लोग उसके ऊपर फुली ट्रेंड थे, मिसाल के तौर पर ज़ेबिस्ट। अब ज़ेबिस्ट की सक्सेस स्टोरी ये है कि ऑनलाइन सिस्टम पे हमें ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। मैक्सिमम हमें 1 से 2 हफ़्ते लगे कि हम बहुत ईज़िली स्विच हो गए। उसकी वजह ये थी कि ज़ेबिस्ट में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पिछले कोई 2 डिकेड से चल रहा है और सही। उसके अलावा यहाँ की फैकल्टी भी पूरी तरह से ट्रेंड है। तो हमें सिर्फ जैसे ही फरवरी के एंड में हमें 2 दिन की जब ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने छुट्टी की थी, तो हमें एक अंदाज़ा हो गया था कि आगे क्या होने जा रहा है। तो हमने सही। इमीडिएटली अपनी सीनियर फैकल्टी की, डीन्स की, सारे लोगों की हमने एक मीटिंग कॉल की और एक एसओपी बनाया कि ये अगर लॉकडाउन होता है या कंटिन्यू होता है, तो उस हम एसओपी को हम कैसे फॉलो करेंगे। तो अल्लाह सही। का शुक्र है, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ज़ेबिस्ट इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान जिसने सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पे लीड ली है और ये इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं डिफरेंट फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडिया से। और मैं सही। आपको इस प्रोग्राम के बाद कुछ वीडियो क्लिप भी भेजूँगा सही। जिसमें हमारे स्टूडेंट्स ने अपनी सेटिस्फेक्शन को किस तरह से ज़ाहिर किया है। सही। तो मैं आपको थोड़ा-सा स्टैटिस्टिक्स बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन ख़त्म हो गया है और कल से मंडे से कल से एग्ज़ामिनेशन भी ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, अब चूँकि ज़ेबिस्ट आपको पता है एक मल्टी कैंपस इंस्टीट्यूशन है। कराची हमारा मदर कैंपस है और इसके अलावा एक बहुत बड़ा कैंपस इस्लामाबाद में भी है। हमारा लाड़काना का कैंपस भी बहुत खूबसूरत है, हैदराबाद का कैंपस भी है और दुबई का कैंपस भी है। चूँकि दुबई कैंपस जो है वो एक दूसरी रेगुलेटरी बॉडी के तहत काम करता है, जो दुबई की लोकल रेगुलेटरी बॉडी है, तो हमने उसके एसओपी को उस हिसाब से फॉर्मेट किया था। और ठीक है। बाकी चारों कैंपसेस जो पाकिस्तान में हैं, उसका हमने एसओपी डिफरेंट बनाया था सही। और अल्लाह का शुक्र है कि हम काफ़ी कामयाब हुए हैं। कराची में सिर्फ 911 कोर्सेज़ हमने ऑनलाइन कंडक्ट किए हैं ड्यूरिंग द सेमेस्टर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत वर्सेटाइल प्रोग्राम्स हैं, तकरीबन 32 प्रोग्राम्स हम कराची में ऑफ़र करते हैं और सही। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके के 5-5, 6-6 सेक्शंस भी हैं। तो हम्म। मजमूई तौर पर 911 हमने कोर्सेज़ ऑनलाइन किए हैं, जिसमें कि लैब के कोर्सेज़ भी शामिल हैं।
लैब को कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमने वो भी अच्छी तरह से मैनेज किया है। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो 1700 प्लस कोर्सेज ओवरऑल जेविस में ऑफर हुए हैं। और अगर मैं आप कहें मुझसे पूछें कि इसका जो एक क्वान्टिफाइबल फिगर क्या होगा, तो मैं कहूँगा कि 95% हम लोग बड़े कामयाब हुए हैं। 5% यूँ मैं 5% में इसलिए कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ कि कुछ कोर्सेज ऐसे थे जिसके अंदर लैब की परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली ज़रूरी थी। मिसाल के तौर पर मीडिया साइंस के हमारे कुछ 6 कोर्सेज ऐसे थे जिसमें के लैब परफॉर्म जिसमें के स्टेज पे परफॉर्म करने के बाद ही हम उसको मार्क्स असाइन करते हैं। तो उन कोर्सेज के थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने कर लिए थे, लेकिन उसको हमने इनकम्प्लीट दिया ग्रेड, जब तक कि वो स्टूडेंट्स जब कैंपस खुलेगा और जब आएंगे और परफॉर्म करेंगे तो वो भी ग्रेडेड हो जाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रोग्राम्स काफ़ी चले हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़े कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आए, सिवाय इससे कि शुरू के 2 हफ्तों में जो कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, वो प्रॉब्लम नॉर्मली जो हर यूनिवर्सिटी को आते हैं कि नेटवर्किंग के इश्यूज थे, कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाती थे। तो उसको भी हमने बड़ा टेक्टफुली हैंडल किया। हमने ये किया कि हमने हर टीचर को पाबंद कर दिया कि आपकी जो क्लासेस हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करें आप, और वो वीडियो का लिंक आप क्लास खत्म होने के बाद स्टूडेंट को भेज दें। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने नेटवर्किंग के इश्यूज की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से क्लास मिस कर दी है, तो एटलीस्ट वो पूरी क्लास को डाउनलोड करके पूरी क्लास को देख सकें, ताकि वो बाकी अपने कोलीग के बराबर आ जाएं। तो इस लिहाज से हम काफ़ी सक्सेसफुल हैं। आपका एक सवाल, जो आपके सवाल का एक पार्ट जो था कि एचईसी के से रिलेटेड था। अच्छा, नहीं, इसमें जाने से पहले, एचईसी पे जाने से पहले सर, जैसे जी इंजीनियरिंग की जो तालीम है और मेडिकल लाइन की जो तालीम है, इसमें बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है और जी उधर जी। प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, बच्चों को खुद आना पड़ता है। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस उस गैप को पूरा कर रही हैं? और दूसरा, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आके ज़रूरत महसूस होती है या वो उसमें पार्ट लेते हैं, इन दोनों चीज़ों को कैसे आप कवर करने का सोच रहे हैं या किया है आपने? जी माशाल्लाह, आपके सवाल बड़े रेलेवेंट और बड़े यानी डायरेक्ट जो है ना उसका एक इम्पैक्ट होता है। आई एम थैंकफुल। एक तो ये है कि दूसरी एक्टिविटीज़, यस, हमने ना सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस को मेंटेन किया, बल्कि हमने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को थ्रू वेबिनार्स भी हमने किया है साइमल्टेनियसली। बल्कि हमने ऑनलाइन के थ्रू काउंसलिंग भी प्रोवाइड की है। सही। हमारे पास काउंसलर हैं जिन्होंने ऑनलाइन पे एक टाइम फिक्स किया था और स्टूडेंट्स अपना प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते थे। तो हमने ये सिर्फ नहीं किया कि सिर्फ क्लास की हद तक हम महदूद रहते हैं, हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं और उसकी टाइम टू टाइम अपने हम ऑफिशियल फेसबुक पे हम इसकी पोस्टिंग भी करते रहते हैं, ताकि सही। लोगों को पता चले कि जेबिस जो है इस लॉकडाउन पीरियड में भी अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए हैं। जहाँ तक आपने ज़बरदस्त। सवाल किया कि लैब्स, तो यस, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात को कि 100% लैब जो वर्चुअल लैब्स हैं वो एक्चुअल लैब्स का रेप्लिका नहीं हो सकती, ये तो आपकी बात सही। सही है। लेकिन दुनिया में हमने जब कुछ मॉडल स्टडी किए कि वहाँ पर जो डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम है उसमें लैब्स कैसे कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिहाज से लकीली हमारे पास चूँकि बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम नहीं है, अभी कराची में कैंपस में एक मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, और अगरचे फ्यूचर में हम गारो कैंपस शुरू करने वाले हैं और उसमें तो सारा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ही होंगे सारे। लेकिन अभी तक जो हमने मैनेज किया है वो ये है कि बहुत सारे, देखिए, लैब्स, फिजिक्स की लैब है, उसके स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल्स आपको नेट पे मिल जाते हैं। असल चीज़ ये है कि जब वो प्रैक्टिकल अब आप की वीडियो चला रहे हो तो एक अच्छा डेमोस्ट्रेशन आपको देना होता है, ताकि लोगों को एक फील हो कि वो घर बैठे वो एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। तो उसमें सही। हम काफ़ी कामयाब रहे। और हमारे बायो साइंसेस के जो लैब्स हैं उसके भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल्स हैं। तो और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल थे जिसके हमें कोई बाहर से कोई इतनी अच्छी वो नहीं मिली थी वीडियोस, तो हमने खुद अपनी लैब में जाके हमने इस तरह से वीडियो बनाई कि जैसे वो स्टूडेंट खुद उस लैब को परफॉर्म कर रहा है। और उसको सही। फिर हमने जब लाइव हमने जब टेलीकास्ट किया अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो साथ में वो इंस्ट्रक्टर भी बैठा हुआ था और हर एक स्टेप पर वो वीडियो को रोक रोक के बताता था कि अब ये हुआ, अब हुआ। तो इस सही। तरह से लैब की रिक्वायरमेंट तो हमने पूरी की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ एक कोर्सेज, 6 कोर्सेज ऐसे थे जिसके में कि एब्सोल्युटली पॉसिबल ही नहीं था कि वो हम घर बैठे बगैर वो काम प्रैक्टिस। करा सकें। हाँ, तो उसको हमने 6 कोर्सेज को इनकम्प्लीट किया है। अच्छा सर, आपका माशाल्लाह बहुत वसी तजर्बा है।
पाकिस्तान जैसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे हर बच्चे को डिजिटल गैजेट्स प्रोवाइड करना वालिदैन के लिए एक मसला है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इशू है, नेट का इशू है, फिर बच्चों का जो आपस में क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है उसका एक इशू है। कितना कामयाब देख रहे हैं ज़ेबिस्ट के अलावा, मैं ज़ेबिस्ट की के से हट के आपसे इसके ऊपर बात करना चाहूँगा, कितना कामयाब देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को, या जिसे आप वर्चुअल एजुकेशन कह रहे हैं, कितना कामयाब हो सकेगा? या ये साल एक ऐसा हमारा जो है एक तजर्बाती साल रहेगा, या वाकई हम इससे कुछ हासिल कर सकेंगे? दीगर तालीमी इदारों के पर्सपेक्टिव से बताइएगा। जी, थैंक यू। देखें, एक तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मॉडल था, वो तो शुरू से है ही डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, हालांकि उसमें बड़ी वीकनेसेस हैं, बड़े उसमें गैप्स हैं, बट अदर देन दैट, हाँ, लेकिन अदर देन दैट थोड़ा सा हमारे सिस्टम का भी कसूर है, क्योंकि आप ये देखें कि HEC जो है, जो पहले UGC होता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, 2004 से पहले, तो HEC भी एक तरह से एक समझ लो कि फंडिंग एजेंसी है सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं देते ये लोग। तो ये एक बहुत, हाँ, ये तो आपको पता ही है सलाउद्दीन साहब, आप भी माशाल्लाह इस फील्ड में बहुत अरसे से हैं। अब ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को आप इतना पैसा देते हैं, जो मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में जाता है, और साल से आप दे रहे हैं इसको, ठीक है, लेकिन कभी आपने ये जहमत नहीं की, मैं HEC की तरफ से बात कर रहा हूँ, कि कभी आपने ये जहमत नहीं की कि उन यूनिवर्सिटीज़ को मॉडर्नाइज किया जाए, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप किया जाए, और यूनिवर्सिटी का भी फर्ज होता है कि वो जो फंड मिलता है वो सिर्फ सैलरीज के अलावा कुछ डेवलपमेंट पे भी खर्च करें। अब हो ये रहा है कि एज एन एकेडमिशियन, मैं चूंकि सर मेरी तो 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत सारे वाइस चांसलर्स और डीन्स को मैं जानता हूँ, और मेरा उनसे इंटरेक्शन भी रहता है। अनफॉर्चुनेटली अभी आप देखें, जो सबसे ज़्यादा जो फेलियर हुआ है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का। उसकी वजह यह है कि अगर आप मुझे कहें कि जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको आप क्वान्टिफाई करें, तो मैं कहूँगा कि 70% पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी या हैं जिसमें प्रॉपर IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और अभी भी वो मतलब शुरू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। अच्छा, ये ना होने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये यूनिवर्सिटी साइड पे नहीं है, अभी स्टूडेंट साइड की बात आप नहीं कर रहे? हाँ, मैं अभी स्टूडेंट साइड पे आ रहा हूँ। अच्छा, जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी साइड पे इतना नहीं है, उनके असातिज़ा इतने ट्रेंड नहीं है। मैंने तो ज़ेबिस्ट की मिसाल दी कि हम तो 20 साल से वो हमारा अपना बनाया हुआ LMS यूज कर रहे हैं, तो हमारी फैकल्टी ट्रेंड थी, हमें तो ट्रांसफॉर्म होने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, ठीक है ना, हम तो एक हफ्ते में ट्रांसफॉर्म हो गए। लेकिन वो यूनिवर्सिटी जिनमें के असातिज़ा ट्रेंड भी नहीं है, और वो मैनुअल कॉपी चेक करते हैं और मैनुअल मार्क्स देते हैं, और सारा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम चल रहा है अभी भी। तो मेरा यही मकसद था कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर जिन यूनिवर्सिटी में नहीं था, जो कि मेरे हिसाब से 70% यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ऑनलाइन सिस्टम की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स हुए, और एक दो बड़े नाम मैं यूनिवर्सिटी के नाम नहीं लेना चाह रहा इस फोरम पे, लेकिन वो अभी भी सोच रही हैं कि हम ऑनलाइन सिस्टम अगले सेमेस्टर से शुरू करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जो पिछला सेमेस्टर जो आपने टाइम लॉस किया है स्टूडेंट्स का, आपने इतना कीमती टाइम लॉस किया है, तो उसको कौन जवाब देगा? ज़ेबिस्ट ने तो एक इनिशिएटिव लिया, और हमने अपने बच्चों का टाइम और सारे जो है चीज़ें हमने सेव कर ली। हालांकि हमारे भी ऊपर कुछ एतराज़ात हुए थे स्टूडेंट की तरफ से, कुछ रिएक्शंस भी आते थे कि जी फला यूनिवर्सिटी में तो ये छुट्टियां हो रही हैं गर्मी की, आप छुट्टियां क्यों नहीं दे रहे हैं, या फला यूनिवर्सिटी ने तो ये टेस्ट वेव कर दिया, आप टेस्ट वेव क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ उन लोगों से ये कह सकता हूँ कि जी देखिए, ज़ेबिस्ट की अपनी एक मेरिट है, हमारा अपना एक सिस्टम है, और जब आप मैं भेजी हुई वीडियो क्लिप्स देखेंगे स्टूडेंट्स की, तो वो जितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सब ने तारीफ की है कि ज़ेबिस्ट ने हमारा टाइम भी बचा लिया, और हमारा जो है ना वो कोई भी लॉस नहीं हुआ। अच्छा, ये तो हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। अब आ जाए स्टूडेंट की तरफ। स्टूडेंट्स का यस, मैंने पहली जो मीटिंग हुई थी HEC के चेयरमैन ने कन्वीन की थी, उसमें पहली मीटिंग में तो मुझे ये एक अंदाज़ा हुआ कि अभी उनको ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को सारी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो एक सवाल मैंने भी किया था कि जी आप बताएं, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी शुरू कर दिया था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज फॉर एवरीबडी, मैंने एक सवाल किया कि जी आप बताएं कि लैब्स को आप कैसे कंडक्ट कराएंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।
क्योंकि वो सही। HEC के चेयरमैन खुद सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स के स्पेशलिटी रखते हैं, तो शायद उनका इतना लैब से या प्रैक्टिकल से वास्ता ना हुआ हो। जी। तो लेकिन ये है कि उसके बाद हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि देखें, आप बाकी सारे फंक्शंस जो HEC के हैं उसको तो आप फॉर द टाइम बिंग साइड पर रख दें, वो तो लाइफ लॉन्ग है, हम जब भी पीस टाइम होगा हम सोचते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप फोकस करें ठीक कि है। सारी यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन आप सक्सेसफुली कैसे करेंगे। उसके लिए मैंने एक प्रपोजल दिया, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से राइटिंग में प्रपोजल उनको गया कि जी आप देखें, स्टूडेंट्स के लिए कुछ आप सॉफ्ट लोन्स दें, आप उनको लैपटॉप प्रोवाइड करें, बेशक आप फ्री में प्रोवाइड नहीं करते तो कुछ सॉफ्ट लोन की स्कीम दें, उनका जो आपके जो मोबाइल की जो कंपनीज हैं उनसे रब्ता करें, कुछ स्टूडेंट्स कंसेशन कार्ड दें ताकि वो घर बैठ के उनको ये जो डेटा बैंडविड्थ का जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो ना हो और सक्सेसफुली वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक, यानी आज 14 तारीख है, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी तक उन इश्यूज पे जिक्र नहीं किया गया ना ना उसको। जाहिर है उन्होंने अपने तौर पे तो कुछ काम किया होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई। और उसकी वजह से ये है कि आज भी स्टूडेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि क्लासेस जो हैं वो मोबाइल टेलीफोन से भी चाहे तो आप अटेंड कर सकते हैं, जैसे मैं भी आपको इंटरव्यू मोबाइल टेलीफोन से दे रहा हूँ, हाँ। तो मोबाइल टेलीफोन से आप क्लास अटेंड कर सही सकते है। हैं। और हमारे नौजवान अगर आप बिल्कुल देखें सही तो है। चाहे वो जितना भी गरीब होगा लेकिन पाकिस्तान में हर गरीब के पास मोबाइल जरूर है, ठीक है ना। तो ये एक फाइल ब्लेसिंग आ इन गया है डिस्गाइज है। अलहमदुलिल्लाह। ये हाँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं कि वो हम्म। खाने के भी पैसे नहीं होंगे लेकिन मोबाइल जरूर होगा। तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज है कि हम मोबाइल के जरिए भी उनको क्लास दे सकते हैं। तो लेकिन HEC की तरफ से सही। इन डायरेक्शन में कोई पेशरफ नहीं हुई। और इन बाकी जो डायरेक्शन में। चीजें हैं, बाकी जो दूसरी चीजें हैं, अब कल अच्छा HEC की एक जी एक जी एक आप मैं सवाल यही करें। मालूम करना चाह रहा था, एचईसी ने पेंडेमिक पे कैसा रिस्पांस दिया? क्या उसके रिस्पांस से आप सेटिस्फाई हैं और उनकी क्या गाइडलाइंस थी? क्या गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी के लिए प्रैक्टिकल थी काम करने के हिसाब से? देखिए, मैं कहूँगा कि एक तरह से मिक्स रिस्पॉन्स था, अच्छा भी रिस्पॉन्स था और अच्छा नहीं भी था, डिस्करेजिंग भी रिस्पॉन्स था। अगेन HEC के हर लेवल पे हर मीटिंग में पब्लिक और प्राइवेट में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन वो लोग करते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दूसरा ये है कि बहुत सारी मीटिंग HEC के चेयरमैन ने की हैं, डॉक्टर तारिक बिनोरी ने, और उन मीटिंग्स का हासिल क्या हुआ? उस मीटिंग में जो इतने सारे प्रपोजल दिए गए थे, लोगों की तरफ से कमेंट्स आए थे, हमने दिए कि भाई इस वक्त सारा फोकस आप करें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पे, क्योंकि पाकिस्तान में सही। स्टूडेंट्स को हम नहीं चाहते कि उनका टाइम ज़ाय हो। आप उनको सही। फैसिलिटेट करें, आप उनको सस्ता बैंडविड्थ लेके दें, आप उनको लैपटॉप की सहूलत दें, आप इस तरह की चीज़ें करें। लेकिन अभी तक उस डायरेक्शन में इतना काम नहीं हुआ। और मैं एक दो चीज़ें और भी आपको बताना चाहता हूँ कि 12 और 13 जी जी तारीख को, बिल्कुल। अभी जो परसों एक दिन पहले जो HEC की मीटिंग हुई है, और वो जिन एजेंडा आइटम पे हुई है वो एजेंडा आइटम बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन पे। अभी अच्छा। सारी दुनिया पेंडेमिक में फंसी हुई है, सारी दुनिया के इंस्टीट्यूशंस में अब ये क्राइसिस चल रहा है कि हम अपने ऑनलाइन सिस्टम को इस्टेब्लिश करें। और उस दौरान डाइवर्ट करने के लिए मैं तो यही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि HEC ने तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के एजेंडा आइटम लेकर आ गई है जिसकी अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो ऐसे ऐसे एजेंडा सही। आइटम है कि जिस पर के हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने के बाद उसको अप्रूव करा सकते हैं। ये नहीं हो सकता। सही। अभी आपको बताए, आप बड़े हैरान होंगे एक पॉइंट सुन के, कल वो अखबार में भी आ चुका है प्रेस रिलीज में, कि HEC सोच रही है कि PhD की तालीम दाखिले के लिए MS की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट BS पास कर लें और आप PhD में दाखिला ले लें। अब ये कितना बड़ा मजाक है। आप इस मसले को, क्या अभी ये सिचुएशन है कि आप इसको एड्रेस करें? मैं तो उस पर घंटों हम्म। डिस्कस कर सकता हूँ, मेरा 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हम ये क्या करने सही। जा रहे हैं? हम अपने तालीमी निज़ाम को तबाह करने जा रहे हैं। हमारा पूरा बिल्कुल सही। ग्रेजुएट जो सिस्टम है पूरा, वो तबाह हो जाएगा अगर बगैर MS के आपने डायरेक्ट BS वालों को PhD में दाखिला दिया। इसका मतलब तो ये सही। कि कहीं सेंस ही आपके लेवल पे कहीं सेंस प्रिवेल नहीं कर रही। अंडर सही। ग्रेजुएट डिग्री देते हैं, वो एक ब्रेथ होती है, आप ब्रेथ में एजुकेशन देते हैं। मास्टर्स में जब आप सही। करते हैं तो आप डेप्थ में एजुकेशन देते हैं, डेप्थ में जाते हैं, और बिल्कुल सही। उसी में से स्टूडेंट अपने टॉपिक बना के PhD की रिसर्च को कंटिन्यू करता है। तो आप सही। तो सही। यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च का जो कल्चर जो बड़ी मुश्किल से डेवलप हुआ है, उस कल्चर को आप तबाह करने पे तुले हुए हैं। मैं की तरफ से। अनफॉर्चुनेटली मैं अनफॉर्चुनेटली ये बात कह रहा हूँ, और काइंडली आप इसको एडिट मत कीजिएगा, इसको आप गाने नहीं नहीं दीजिएगा नहीं मेरी नहीं, तरफ नहीं, से।
बिल्कुल ठीक सही, है ना। बिल्कुल सही। देखिए डॉक्टर अताउर रहमान पहले चेयरमैन थे, उन्होंने रिसर्च के ऊपर काफी फोकस किया हुआ था। बहुत उस वक्त भी हमारी रिसर्च पे बड़े क्वेश्चन थे दुनिया में, बड़ी मुश्किल से आके अभी हमने 12-15 सालों में हमने कुछ तालीमी इदारों में ये रिसर्च का कल्चर इंट्रोड्यूस किया है, इस्टेब्लिश किया है। उस रिसर्च सही। कल्चर को आप तबाह कर देंगे अगर आप एमएस का और एमफिल का निकाल देंगे दरमियान से, और बीएस वालों को डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन देंगे। तो सही। मेरी गुजारिश है कि तारिक बनोरी साहब, थोड़ा सा आप तवज्जो लोगों की ना हटाएं, अभी फिलहाल सही। ऑनलाइन पे फोकस करें। और हमारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट सारे हमारे बच्चे हैं, हम्म, उनको आप हम्म, फैसिलिटेट करें, उनको वो हम्म, टूल्स प्रोवाइड करें कि ताकि उनकी ऑनलाइन में एजुकेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरा सही। मैसेज है। मतलब एचईसी की दोनों साइड पे जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ वो यूनिवर्सिटीज को इस चीज को पाबंद करे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे, और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करे कि उनको कोई बिल्कुल। लैपटॉप या उनका कोई मोबाइल का डेटे के पैकेज को इतना सस्ता करे कि वो इस तरह से जो है ना इख्तियार कर सके। अच्छा सर, एक जी जी। चीज ये मैं ये समझता हूँ कि जब एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको अपने दोस्तों के साथ बैठता है और उसका क्लास लेता है, वो कमी कितनी महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट? और आपने कहा कि आपका बड़ा एक सक्सेसफुल रेट रहा है। दूसरी बात, मुझे इस पे भी जरा सा कमेंट कीजिएगा कि ये आपका माशाल्लाह तजर्बा भी है और आपने इस दुनिया भी देखी है। क्या अंदाजा है आपका कि कितने अरसे बाद हमारे तालीमी इदारे को खुलना चाहिए या खुलने की पोजीशन में होंगी? इन दोनों बातों पे थोड़ा सा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, स्टूडेंट्स का बिहेवियर ओके। और यूनिवर्सिटी की ओपनिंग। देखें, बात यह है कि अब तो चूंकि कोविड का कुछ पता नहीं कब तक रहता है, और ये कोविड के साथ ही हमें चलना पड़ेगा, हमारी ज़िंदगी के बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको उसको साथ चलाते हुए। ये बात आपकी सही है कि जो एक स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, और वो जाहिर है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स और यूनिवर्सिटी जो इतनी बड़ी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उसका पर्पज़ यही ये सिर्फ नहीं होता है कि स्टूडेंट्स को आप यूनिवर्सिटी में बुलाएं और सिर्फ क्लासरूम स्टडी कराएं, बल्कि उनके आपस में इंटरेक्शन होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिस्सा लेते हैं, तो वो ग्रूमिंग में उसका बड़ा एक असर होता है। वो बात आपकी सही है। देखिए, उसका रेप्लिका वर्चुअल में 100% नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोविड के साथ रहना है, हमें ये भी पता है कि हम अगर यूनिवर्सिटी में लोगों को जमा करेंगे तो बच्चों की सेहत पर और बच्चों की लाइफ पर खतरा हो सकता है। तो अंडर द सर्कमस्टांसिस तो यही एक मिडवे है कि आप तालीम का साल ज़ाया ना करें, अपना उनका जो एक कीमती टाइम है वो ज़ाया ना करें, उनको कंटिन्यूसली इंगेज रखें। बजाय इसके, अब देखें, अगर वो घर पे, अगर वो लॉकडाउन में हैं और वो सिर्फ मोबाइल टेलीफोन पर कुछ इररेलेवेंट चीज़ें या गेम्स खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन तालीम से बिल्कुल अगर कट हो जाते हैं ना आप, तो वो बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। तो मिडल वे तो यही है कि आपको कोविड के साथ जिंदा रहना है तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और पॉसिबल है कि अगले कम से कम 1 साल तक, मेरा ये अंदाज़ा है कि अगले 1 साल तक, यानी फॉल सेमेस्टर इस साल का और अगले साल का स्प्रिंग सेमेस्टर, ये ऑनलाइन पे होगा, जो मेरी एक कैलकुलेशंस है। तो हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, दुनिया अपने माइंडसेट को चेंज कर रही है। अब उसी के दौरान, उसी वर्चुअल में रहते हुए, जाहिर है कि लोग नई नई चीज़ें निकालेंगे। अब जैसे वेबिनार्स है, हमने कराया, वेबिनार काफ़ी सक्सेसफुली हमने कराया है। हमारे एक प्रोफेसर की परसों एक बुक की लॉन्चिंग सेरेमनी वर्चुअल हुई है, और बड़े सही। बड़े लोगों ने उसमें शिरकत की। कल डॉन अखबार में उसका पूरा एक आर्टिकल भी आया है। तो अब ये कि वर्चुअल सेरेमनी की बुक लॉन्चिंग की फर्स्ट टाइम मैंने देखी, और वो माशाल्लाह सबने अपनी स्पीचेस भी की, और वही वही माहौल क्रिएट किया। तो ये बात सही। तो वहाँ तक सही है। फिजिकल जो इंटरेक्शन है उसकी कमी महसूस होगी, और लोग उसका ऑल्टरनेटिव निकाल रहे हैं। अभी लोगों ने, मैंने देखा कि हमारे हमारे जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो ग्रुप पे एक दूसरे से वो जूम के जरिए या गूगल के डिफरेंट टूल्स हैं उसके जरिए वो मीटिंग करते हैं। तो उस कमी को तो वो इन अ वे दूर कर देते हैं। लेकिन बहरहाल यूनिवर्सिटी जब तक नहीं खुलेंगी तो एक चीज़ तो ये गैप रहेगा उसका। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन, माई असल प्लेजर। मसला माइंडसेट को चेंज करने का है। यूनिवर्सिटीज को भी माइंडसेट चेंज करना होगा, अपनी वर्चुअल एजुकेशन की तरफ जाना होगा। एचईसी को भी माइंडसेट चेंज करना होगा। इस वक्त ऐसे गैर ज़रूरी टॉपिक्स को, एजेंडाज को उठाने के बजाय ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी होगी, और स्टूडेंट्स को भी अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि इस वक्त उनकी तालीम से जुड़े रहना
हो सकता है कि ये वो उस स्टैंडर्ड की तालीम ना हो जो आप प्रैक्टिकल वहाँ जाके महसूस करते थे, लेकिन इस वक्त आपका तालीम से जुड़े रहना आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। तो इस मैसेज के साथ कि हमें इस पेंडेमिक के साथ रहना है, इस कोविड के साथ लिव विद कोविड रहना है और अपने माइंडसेट को चेंज करना है और अपने आप को घर नहीं बिठा देना, चलते रहना है ताकि हम इस मुश्किल से भी निकल जाएं और इस मुश्किल से निकलने के बाद कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ें। डॉक्टर अल्ताफ मुकाती साहब ने हमसे वादा किया है कि जो उनके स्टूडेंट्स के तजर्बे हैं वो हमारे साथ शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में या किसी और वीडियो में वो स्टूडेंट्स के तजर्बे भी शेयर करेंगे ताकि दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को भी सीखने का मौका मिले कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो उम्मीद है कि नाजरीन आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।